दोस्तों, यह कहानी है मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की। अकबर अपनी समझदारी और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीरबल उनकी बुद्धि का जवाब नहीं था। राजमहल में जब भी कोई उलझन आती या कोई ऐसा सवाल होता जिसका जवाब किसी को नहीं मिलता, तो सबकी निगाहें बीरबल की ओर उठ जाती। आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जहां अकबर ने ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सुबह का समय था। लाल किले पर दीवाने खास चहल पहल से भरा था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी मंत्री, सेनापति, कवि, कलाकार उपस्थित थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी, क्योंकि आज अकबर के चेहरे पर कुछ अलग मुस्कान थी। बादशाह बोले, आज मैं अपने सभी दरबारियों से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सही दिया तो इनाम मिलेगा, वरना सजा भी तय है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि अकबर के सवाल बड़े चालाकी भरे होते थे। अकबर ने कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो सब पर भारी है? राजा पर भी, प्रजा पर भी, धन पर भी और धर्म पर भी। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा राज्य की शक्ति। कवि बोले, सब प्रेम सबसे बड़ा बल है। पंडित बोले, ज्ञान सबसे शक्तिशाली है। अकबर मुस्कुराए, बोले, अच्छा। सबने जवाब दिया, पर इनमें से कौन सही है ये मैं कल बताऊंगा। जिसका जवाब सही होगा उसे मिलेगा 100 स्वर्ण मुद्राएं। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सवाल सीधा नहीं है। उस रात बीरबल अपने घर पर बैठे सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, ताकत कई रूपों में होती है, धन, ज्ञान, प्रेम, धर्म, सत्ता। पर अकबर का सवाल कुछ और संकेत कर रहा है। वह एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो सबसे ऊपर है, जिससे कोई नहीं बच सकता। इतने में उनकी बेटी आई। पिताजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बीरबल बोले, अभी भूख नहीं है बेटी। बेटी मुस्कुराई, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बीरबल ठिठक गए। बीरबल बीमार पड़ जाएंगे? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने सोचा, हाँ, शायद जवाब समय या नसीब से जुड़ा है। उन्होंने मन ही मन तय किया कि कल मैं अकबर को ऐसा जवाब दूंगा कि पूरा दरबार दंग रह जाएगा। अगले दिन फिर दरबार सजा। बादशाह अकबर ने कहा, तो बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह सबसे ताकतवर तो तलवार है। न धन, न ज्ञान, न ही प्रेम। सभी दरबारी चौंक उठे। तो फिर क्या है बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह सबसे ताकतवर न तो तलवार है, न धन, न ज्ञान, न ही प्रेम। सभी दरबारी चौंक उठे। तो फिर क्या है बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, भाग्य सबसे ताकतवर है जहाँ पनाह। अकबर भौहें चढ़ाते हुए बोले, भाग्य? परिश्रम नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं। बीरबल बोले, जहाँ पनाह। जब भाग्य साथ नहीं होता है तो राजा का सिंहासन भी छीन जाता है, और जब भाग्य साथ देता है तो एक साधारण इंसान भी राजा बन जाता है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर सोच में पड़ गए। बात सही थी, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में तर्क है, पर मैं इसे परखना चाहता हूँ। कल तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। अगर तुम साबित न कर सके तो तुम्हारा इनाम रद्द और सजा तय। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को आज जंगल के रास्ते से गुजरना होगा। वहाँ उनसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा। अगर उन्होंने सही जवाब न दिया तो उन्हें कैद कर लिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा जहाँ पनाह। सैनिकों ने बीरबल को ले जाकर एक घने जंगल के पास छोड़ दिया। वहाँ एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। उसने आंखें खोली और बोला, बीरबल, तुम्हारे भाग्य की परीक्षा आज होगी। बीरबल शांत स्वर में बोले, मुझे पता है बाबा, मैं तैयार हूँ।
साधु ने कहा, तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, वरना यह जंगल तुम्हारा अंत बन जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, पूछिए बाबा। साधु ने पहला प्रश्न किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना देखे सबको बांटती है? बीरबल ने सोचा और बोला, हवा, जो सबको समान रूप से मिलती है। साधु मुस्कुराए, सही। दूसरा प्रश्न, कौन सी चीज़ बिना पैरों के चलती है और पूरे संसार को जोड़ देती है? बीरबल ने जवाब दिया, खबर, जो हर जगह पहुंच जाती है। साधु प्रसन्न हुए। अब तीसरा प्रश्न आया, कौन सी शक्ति राजा और भिखारी दोनों पर समान रूप से हावी है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, समय। साधु ने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा बीरबल, यही असली शक्ति है। भाग्य भी समय के साथ बदलता है। तुम्हारा उत्तर तुम्हारी बुद्धि और विनम्रता दोनों को दर्शाता है। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, जहां पनाह बुला रहे हैं। बीरबल की परीक्षा पूरी हो गई। दरबार में जब बीरबल पहुंचे, अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ था? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर भाग्य साथ ना होता तो मैं जीवित यहाँ कैसे पहुँचता? अकबर जोर से हंस पड़े। सच कहा तुमने बीरबल, भाग्य सबसे बड़ी शक्ति है, पर समझदारी से काम लेने वाला ही उसका सही उपयोग कर पाता है। फिर उन्होंने बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धि इस दरबार में किसी के पास नहीं। और अब बारी है इस कहानी से मिलने वाले संदेश की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ पनाह, मनुष्य को हमेशा तर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो मेहनत करना जानता है। सिर्फ बैठे रहने से भाग्य नहीं चमकता, बल्कि कर्म और समय दोनों मिलकर चमत्कार करते हैं। अकबर ने कहा, सच कहा बीरबल, तुम्हारे उत्तरों से मैंने सीखा कि ज्ञान, कर्म और भाग्य, ये तीनों साथ हों तो कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पनाह, बस यही सच्चा इनाम है जब आपका चेहरा मुस्कुराता है।